हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देखा होगा दिन में आपने, कल तो लड़की की शादी हुई थी, मतलब कल जो रात को आपको दिखाया था पूरा ब्लॉग। तो वहाँ से अब यह है सुबह, जो कि है 1 मई और दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर लड़की की अब विदा होने लगी, तो खबरें पड़ चुकी थी और काफ़ी दिन फैल गया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिन में ही थोड़ा सा बनता मतलब होते हैं फेरे। तो जी वहाँ से हम निकल चुके थे। फिर उसके बाद मैं सीधे गई थी घर पे, क्योंकि वहाँ पर एक रात में जाके मतलब वहाँ पर जिस दिन भावरे पड़ी थी, वहाँ से मैं विदा उदा करा के लड़की की थी, फिर मैं अपने के घर पे चली गई थी मम्मी के पास। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे, मतलब एक रात रुक के फिर सुबह को हम उठे हैं यहाँ पर 2 तारीख को। तो यार 2 तारीख है। तो जी हम ट्रेन से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो हम जा रहे हैं घर। तो आज हम पहली बार में, मतलब पहली बार तो मैं नहीं बैठी हूँ, लेकिन लड़की बैठी पहली बार में ट्रेन में। तो जी चलो चलते हैं घर। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, लेकिन यहाँ सुबह सुबह तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जब ट्रेन में हम लोग बैठे थे। तो जी बैठ चुके हैं ट्रेन में और निकल चुके हैं घर की तरफ, और दिन फैल चुका है खूब अच्छी तरीके से। और पता है क्या, आगे चल के जितनी हम मतलब आगे चल रहे थे बारिश हो रही थी, काफी बहुत बड़ी ठंडा ठंडा मौसम था। घर पता नहीं कभी मतलब पता ही नहीं चला कब घर पे पहुंच चुके थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी सारी हरियाली काफी। अब मैंने नहीं बनाया था ये वाला ब्लॉग, इसके पापा ने बनाया था थोड़ा पास में जाके। मैं तो खिड़की से बना रही थी थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने पास से थोड़ा दिखाया जाकर दरवाजे के पास। मैं डर भी रही, मैंने भाई बाहर घुस जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में खंबे से लगे होते हैं तो डर लगता है थोड़ा सा। तो चलो भीड़ तो थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। फिलहाल हमारे आगे कोई खड़ा हुआ नहीं था, आगे सामने अपने मतलब अपने सीटों पे ही बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद जो भीड़ हुई थी ना, वो आगे चढ़ते उतरते लोग बहुत ज़्यादा भीड़ करते थे। तो हम सोच रहे हैं अगली बार से हम बस में न जाते हुए अब हम जाएंगे ट्रेन से ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि हम रिजर्वेशन कराई करेंगे और हम ट्रेन से जाया करेंगे। बच्चों को अच्छा लग रहा था, लेकिन पप्पू हमारी कह रही मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोर हो गई थी। तो वही ये सीट पे ये 3-4 मतलब पूरा फैमिली थी, इधर भी उधर भी। तो 3-4 बच्चे थे और एक माँ, मतलब माँ ही लेके चल रही थी, बाप तो थे नहीं साथ में। तो जी उतर चुके हैं ट्रेन से, और इसी ट्रेन से हम उतरे थे जो कि हम जा रही है ये दिल्ली। तो हम उतर चुके थे आनंद विहार, क्योंकि यहीं पे बस स्टॉप भी है, यहीं से हम लोग बैठते हैं बरेली के लिए और यहीं हम उतरते हैं। तो चलो उतर चुके हैं। काफ़ी मौसम बढ़िया था, ये सब गीला गीला हो रहा है ना, सब बारिश हुई थी काफ़ी, और बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था। घर पे हम घर पहुँचे थे तो उससे पहले बारिश हो चुकी थी। तो जी हम पहुँच चुके थे, पता है कितने बजे हम पहुँच चुके थे? 11 बजे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे। काफ़ी देर हो गया आए भी हमें, और आके हम लोग ना कुछ बनाया ना कुछ, सो गए, बस कपड़े चेंज कर गए, क्योंकि घर पे 3 बजे से जग रही थी। मैं तो उठी हुई थी, अभी बिल्कुल सो के उठी हूँ और आँखें ऐसी हो रही हैं। तो चलो झाड़ू ला लेते हैं, शाम की झाड़ू बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। बच्चों ने चाय बस आए तो चाय बना के पी थी हम लोगों ने। चाय से वो समोसे ले लिया थे, समोसे तो वो खा लिए थे। अभी चाय वाय नहीं, शाम हो चुकी है समझ लो। पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो जी पहले मैं अपने कानों के उतारने लगी थी ये, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा था कहीं निकल के ना गिर जाए, कहीं मुझे डर सा लग रहा था, क्योंकि ये हल्की में है थोड़ी सी। और जो मैं रोज डेली यूज़ में पहनती हूँ वो मेरे सही है, मैं उनको पहन के सो भी जाती हूँ, लेट भी जाती हूँ। 24 घंटे मतलब पैर पड़े रहते हैं, उनका मुझे डर नहीं लगता है बिल्कुल भी कानों से गिरने का। लेकिन इनका थोड़ा डर लग रहा था, थोड़े हल्के में ही है ये। तो जी चलो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मेरी कड़ी यहाँ पर आधे से ज़्यादा बन चुकी है, जो कि मैं कड़ी बना रही हूँ। तो सब्जी कुछ थी नहीं, और यहाँ पर वही था, मट्ठा रखा था, दही रखा था, तो दोनों मिक्स करके मैंने कड़ी बनने रख दी थी। और यहाँ चावल भी बन चुके हैं और रोटियाँ बनाने लगी थी मैं यहाँ पर। फटाफट रोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पकौड़े। पहले रोटी बना लेते हैं सारी, क्योंकि इन बच्चों के लिए बड़ा वाला लड़का मेरा चावल नहीं खाता है ज़्यादा, तो उनको रोटी चाहिए, उसको और उसके पापा को भी, और मैं भी एक आध रोटी खा लेती हूँ। कड़ी के साथ तो अच्छी लगती हैं गरम गरम रोटियाँ। तो यहाँ रोटियाँ सारी बन चुकी हैं, और यहाँ पर फटाफट अब बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे, पकौड़े। तो चलो यहाँ रोटी बन चुकी है सारी, मैंने पहले यहाँ समेट दिया था, फिर मुझे याद आया मुझे पूजा भी करनी है। तो यहाँ पर समेट के सारा मुझे जाना है पूजा करने के लिए। तो पहले जोत बत्ती लगा दूंगी अच्छी तरीके से जाके मंदिर में, और फिर उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। फिर मैंने कहा पकौड़े रह गए हैं, आराम से बना लूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर आ चुकी हूँ मंदिर में, और पहले पूजा कर देते हैं शाम की, जो पूजा पाठ का है हमारी। और सर्द धोया था मैंने, काफ़ी मतलब ऐसा हो रहा था गंदा सा, और गर्मी भी लग रही थी। तो चलो फटाफट बना लेते हैं पकौड़े।
बताना आप लोग कौन कितना मतलब कैसे कड़ी बनाते हैं। मैं तो जब मतलब कड़ी मेरी उबलती रहती है और मैं पकौड़े बना बना के डालती रहती हूँ, ताकि उनमें ना अंदर से उसमें कड़ी भर जाती है, एकदम मुलायम हो जाते हैं पकौड़े, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। और कड़ी देख के लग रही हुई ना बहुत सारी बनाई है मैंने, लेकिन ये कड़ी हमारी बढ़ जाती है, ऊपर नीचे सब जगह देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो अच्छी लगती है, कभी कभी बनाओ सबको दो। तो यहाँ पर बच्चे खाते भी खूब हैं, मतलब रूखी भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं सब्जी से, और सुबह तक काम आ जाती है ये। तो यहाँ पर खड़ी भी थी मैं, कुक्कू पूछ रही मम्मी क्या बना रही हूँ, मैंने कहा ये बना रही हूँ। तो इनको मैंने पकौड़ी भी दी थी खाने के लिए। तो आ गई अब छौंक लगाने की बारी, जो कि मैं ढूंढ रही थी सूखा धनिया। तो धनिया हमारा खत्म हो चुका है सूखा वाला, तो जो मिला है वो मैंने ले लिया है। और यहाँ प्याज काट के मैंने तेल लगा के, उसमें तेल डाल के और उसको मैं डाल दिए प्याज को। तो प्याज जब तक गर्म होगी मेरी, गोल्डन हो गई, उतने में मैं थोड़ा सा ना धनिया को थोड़ा चूरा सा बना के, थोड़ा सा मतलब तोड़ के उसको तब मैं डालूंगी, क्योंकि धनिया जल्दी से अंदर से पकता नहीं है। और जब ऐसे डालो ना धनिया के, मैं जीरा नहीं डालती हूँ कड़ी के अंदर, मैं डालती हूँ हमेशा धनिया सूखा, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सूखी मिर्च डाल देते हैं, और हींग भी नहीं डालती हूँ मैं फिलहाल इसके अंदर। तो चलो थोड़ी सी रंग वाली मिर्ची डालेंगे, देखते हैं डालती हूँ नहीं डालती हूँ। तो फटाफट डाल देते हैं इसमें रंग वाली मिर्चियाँ। तो चलो डाल ही देते हैं, और डाल दी है मैंने मिर्ची, जो कि थोड़ा कलर सा अच्छा आ जाता है। तो ये तेज़ वाली मिर्ची थी, रंग वाली मिर्ची नहीं थी, इसलिए मैंने कम डाली थी, क्योंकि तेज़ हो जाएंगी। क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है फाड़ के इसके अंदर, और वैसे ही मिर्ची पड़ी है, और सूखी मिर्च भी पड़ी है, तो बहुत मिर्ची मिर्ची हो जाएगी कड़ी के अंदर। तो इसलिए मैंने थोड़ी रंग वाली थोड़ी सी डाली थी, थोड़ी ज़्यादा मतलब कलर के लिए। तो चलो यहाँ पर सारा काम हो चुका है, और बर्तन वाड़े मतलब सारे किचन में रख दिए जो धुआं से थे, जो छौंक लगाया था। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ बच्चों के लिए खाना। पहले लड्डू गोपाल को हमने भोग लगा दिया था, मैं अपनी कुक्कू को दे देती हूँ भोग लगाने के लिए। और ये मैं बच्चों को आवाज मार मार के ही दे रही थी, चलो बच्चों खाना खाओ आके। तो जी खाना पीना खाने के बाद यहाँ बच्चे करने लगे हैं अपनी थोड़ी डांस की पार्टी। तो कि हमारी लड़की, हमारे मतलब भजन बज रहे थे, तो ये आ गई माँ काली माँ के गाने पर डांस कर रही, क्योंकि जागरण जब से हुआ है तो बच्चों के दिमाग में वही काली माता छा गई हैं। तो बस बस वही वाले गाने पे डांस करने में लग रही थी। तो उसी दिन से ये लड़की ऐसी बीमार पड़ी है मेरी, मतलब गर्दन हिला के खूब नाच रही थी। तो मम्मी कह रही मम्मी मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा बेटा और कर लो डांस। तो ये तीनों ही डांस कर रही हैं ये मिलके। तो चलो यहाँ पर ये लोग डांस करते रहेंगे, खाना पीना हमारा हो चुका है। तो आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, लड़की की शादी की विदा का, और मतलब कड़ी का मेरा रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, जब तक ले बाय बाय गुड नाइट। और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें मुझे, और नोट वो भी बेल आइकन जरूर दबाना। चलो बाय बाय गुड नाइट।